हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द गेट इन डिप्लोमा। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास बैक टू बैक बम्पर वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए। सो फाइनली आप लोग देख रहे हैं स्टार्टिंग फेज से ही हमारे पास इस ईयर के अंदर में बहुत सारी वैकेंसीज डिप्लोमा के लिए निकल करके आ रही हैं। ठीक है ना। आपने सबसे पहले रिक्रूटमेंट एचपीसीएल के अंदर देखा, जहां पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की हमारे पास में पोजीशंस निकल करके आई थी। वही एचपीसीएल ने आपका फिर से रिक्रूटमेंट ओपन कर दिया है हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। और इस बार जो पोजीशंस हमारे पास ओपन हुई हैं, उन पोजीशंस के अंदर हमारे पास में अल्टीमेटली आपका सेम पोजीशंस हमारे पास में जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है। ठीक है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास में बीपीसीएल ने भी आपके लिए मुंबई रिफाइनरी एंड कोची रिफाइनरी के लिए पोजीशंस ओपन की हैं हमारे पास में, प्रोसेस टेक्नीशियन, प्रोसेस ऑपरेटर की। एंड इसके साथ हमारे पास सीपीसीएल ने भी अपना इनिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि ही इज गोइंग टू रिक्रूट फॉर द डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर्स। ठीक है। तो आज बात करने जा रहे हैं बम्पर वैकेंसीज जो हमारे पास निकल करके आ चुकी हैं या आ रही हैं। जैसे एचपीसीएल का रजिस्ट्रेशन हमारे पास में क्लोज हो चुका है, अभी बीपीसीएल का रजिस्ट्रेशन हमारे पास में जस्ट ऑन गोइंग है, 13 अगस्त हमारा लास्ट डेट है। एंड सीपीसीएल का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट इनिशियल हमारे पास एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो ये बम्पर वैकेंसीज जो बैक टू बैक निकल करके आ रही है, उन सभी वैकेंसीज में एक चीज कॉमन है। ठीक है ना। क्या कॉमन है इनमें, ये समझने के लिए आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। क्या कॉमन है, कितना टाइम आपको मिलने वाला है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर सर सीबीटी एग्जाम होने वाला है तो इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है, एंड सर सिलेबस हमें कहां से मिलेगा, सिलेबस एक्चुअली में क्या रहता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। तो हमारे पास में एचपीसीएल, बीपीसीएल और सीपीसीएल तीनों के तीनों हमारे रिफाइनरीज हैं जहां पर आपके रिक्रूटमेंट ओपन हुए हैं। ठीक है ना। जिसमें से बीपीसीएल का हमारे पास में जो रिक्रूटमेंट है वो हमारे पास 1 जुलाई को ओपन हुआ था, और ये हमारे पास जो आपका रिक्रूटमेंट बीपीसीएल के अंदर में है, ये हमारा रिसेंटली भी ओपन हुआ है आपके पास 23 जुलाई से। एंड इसके अलावा हमारा सीपीसीएल का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। 23 जुलाई को एक इनिशियल आपका जस्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, बट अभी तक रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है। तो हमारे पास में अब इनके बारे में डिटेल्स में जरा मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली कैसे हमें इनमें अप्लाई करना है, एंड सबसे बड़ी बात हमारे पास में कि एक्चुअली आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास डिप्लोमा के लिए सबसे पहले जो है आपका एचपीसीएल है। एचपीसीएल के अंदर हमारे पास में टोटल पोस्ट आपको यहां पर शो कर रहा हूं, बाकी डिटेल्स कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी में कितनी पोस्ट हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो टोटल 37 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास निकल करके आई हैं, और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। एंड सिंपली हमें 3 साल का रेगुलर केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है ना, या फिर स्पेशलाइजेशन, केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन हमारे पास जो होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इसमें पेट्रोकेमिकल वाले जो भी होते हैं हमारे पास में, ठीक है ना, एंड पॉलीमर, प्लास्टिक, इस तरह के जो स्पेशलाइजेशन हमारे होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, एचपीसीएल की। फिर बीपीसीएल के अंदर हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो हमारे पास में आपका प्रोसेस टेक्नीशियन और प्रोसेस ऑपरेटर। प्रोसेस टेक्नीशियन की जो पोस्ट हमारे पास में है वो हमारे मुंबई रिफाइनरी में हो, टोटल हमारे पास 60 पोस्ट हैं। प्रोसेस ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो कोची रिफाइनरी में है, और वो 64 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी सेम है। आपको 3 साल का रेगुलर केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए होगा, केवल केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, इसके अलावा कोई भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ये साफ साफ मेंशन किया जा चुका है। कोई भी अदर, ना ही पेट्रोकेमिकल, ना ही पॉलीमर, ना प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, कुछ भी अदर एलिजिबल नहीं है, केवल केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा यहां पर एलिजिबल है। ठीक है ना, बीपीसीएल के अंदर में। अब बात आती है सीपीसीएल। सीपीसीएल के अंदर हमारे पास चेनी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जहां पर जो हमारे पास पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट हमारे पास निकल करके आती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो पोस्ट है प्रोडक्शन की पोस्ट हमारे पास में, यहाँ पर भी 3 साल का रेगुलर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डिटेल्स आपके पास अभी इसकी नहीं, लेकिन मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। एज से रिलेटेड हमारे पास में मिनिमल एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। तो 3 साल का आपके पास में रेगुलर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास जो है वो 40 हैं। ठीक है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास में अभी इस 1 महीने के अंदर निकल करके आ चुकी हैं केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। ठीक है ना, 37, 124 और 40। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास पोस्ट अगर आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, अगर आप 200 के आसपास पोस्ट अगर देख रहे हैं तो ये बुरी नहीं है।
और आप जैसा ही कोई केमिकल इंजीनियर जो है ना वो यहाँ पर अल्टीमेटली सेलेक्ट होगा। तो अब बारी है हमारे पास में, एक्चुअली हमारे पास में इनका जो एलिजिबिलिटी है वो हमारे पास में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में, तो सभी की एलिजिबिलिटी ऑलरेडी बता चुका हूं, सभी में काम का इंजीनियरिंग 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। रेगुलर फुल टाइम कोर्स आपका AICTE से होना चाहिए। एंड दूसरा हमारे पास जो कोर डिप्लोमा हमारे पास में है, जैसे कि मैंने बताया कि डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन जो लिया जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ HPCL के लिए वैलिड है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है ये सिर्फ HPCL के लिए वैलिड है, ठीक है ना। हाँ, हमारा अभी आपका जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकल करके आएगा CPCL के अंदर, वहां पर भी पेट्रोकेमिकल के लोग एलिजिबल रहते हैं, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं, लेकिन पेट्रोकेमिकल के लोग जो है ना वो एलिजिबल रहते हैं CPCL के अंदर भी। तो ये जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट मैंने बोला, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास BPCL सॉरी आपका HPCL के लिए वैलिड था, क्योंकि HPCL का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है 20 जुलाई को, ठीक है ना। अब हमारे पास में जो आपका जो परसेंटेज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो जो 65% आप देख रहे हैं ये HPCL के लिए क्राइटेरिया है, ठीक है ना। बाकी अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के लिए HPCL क्राइटेरिया 65% है। बाकी हमारे पास में अगर मैं बात करता हूं BPCL या फिर आपका CPCL के लिए, तो वहां पर क्राइटेरिया 60% का है, ठीक है ना। और SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए मिनिमम जो परसेंटेज रखा गया 55%, ये HPCL के लिए है, ठीक है ना। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज फॉर द HPCL, ये HPCL के लिए है। बाकी आपके जो दोनों एग्जाम्स के आपके होने वाले हैं लाइक BPCL और CPCL में, वहां मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया 60% का है, 60% एंड 50% का क्राइटेरिया है। CPCL में 60% एंड 55% है, ठीक है ना। BPCL में हमारे पास में 60% एंड 50% का है, ये क्राइटेरिया हमारे पास में है, ठीक है ना। और ये जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द BPCL। ये जो हमारे पास है ये केवल BPCL के लिए एलिजिबल है। आपके पास रिलेवेंट जो आपका पोस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये हमारा केवल और केवल हमारा किसके लिए एलिजिबल है, दैट इज फॉर द BPCL ओनली, ठीक है ना। तो ये केवल BPCL के लिए आपके पास एलिजिबल है, ठीक है ना। बाकी हमारा HPCL में कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, CPCL में भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो प्रोडक्शन की पोस्ट हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, वहां पर भी कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास में कोई रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका 1 साल का है, तो BPCL के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अब बारी आती है कि एक्चुअली सर एग्जाम का पैटर्न। तो यहां पर 1 बाय 1 तीनों एग्जाम को समझने का ट्राई करते हैं। हमारे पास पहला है हमारे पास HPCL को लेकर के, HPCL के अंदर हमारे पास जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की जो पोस्ट है, उसमें सबसे पहले आपको CBT फेस करना है, फिर GT आपको ग्रुप टास्क फेस करना है, फिर पर्सनल इंटरव्यू फेस करना है, फिर आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है ना। इतने राउंड आपको फेस करने, और सारे के सारे राउंड हमारे जो है वो आपके एलिमिनेटिंग राउंड होते हैं, ठीक है ना। मैं केमिकल की बात कर रहा हूं, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की। अब दूसरा हमारे पास में अगर मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास में पेपर का पैटर्न जो हमारे पास होता है वो कैसा होता है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की अगर मैं बात करता हूं तो 85 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा जनरल एप्टीट्यूड से, जिसके अंदर हमारे पास में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे आपके, ठीक है ना, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना। तो इनमें हमारे पास में डिवीजन कैसे होता है, तो इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे आपको डिवीजन दिख जाएगा। 17 क्वेश्चन हमारे पास में, फिर 17 क्वेश्चन, फिर हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन का डिवीजन हमारे पास होता है, इंग्लिश, ठीक है ना, और हमारे पास एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट उसको बोलते हैं, वो रीजनिंग को इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास डिवीजन किया जाता है। हर एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का रहता है आपका। फिर 85 क्वेश्चन आपके जो मिलेंगे वो टेक्निकल सेक्शन के होंगे, ठीक है। HPCL का जो पेपर का जो पैटर्न है वो हमारे पास ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों का सेम है, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का आपका होगा, और 0.25 का आपके पास में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। पूरा जो पेपर होगा वो 150 मिनट के अंदर में आपको सॉल्व करना होगा। ये हमारे पास में सिलेक्शन का प्रोसेस मेथड रहता है हमारा HPCL एग्जाम के अंदर में, ठीक है ना। चलिए, अब सर इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस तो भी आपको मैं शो कर दूंगा कि एक्चुअली हमारे पास HPCL का सिलेबस क्या है। बाकी एग्जाम का सिलेबस वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब हमारे पास BPCL के अंदर हमारे पास सिलेक्शन कैसे होगा, तो BPCL के अंदर सिलेक्शन का हमारे पास में क्या है, ठीक है ना, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये भी हमारे पास एलिमिनेटिंग राउंड है। पहला हमारे पास CBT होगा, फिर ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर प्री इंप्लॉयमेंट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास आपको BPCL के अंदर देखने को मिलेगा। अब CBT के अंदर हमारे पास एक्चुअली में क्या है, जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेशंस बढ़ सकते हैं एज पर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। एक सेशन में पेपर होगा कि 2 में होगा कि 3 में होगा हमारे पास में। डोमेन नॉलेज के हमारे पास में क्या होंगे, आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। एंड जनरल एप्टीट्यूड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो 60 और 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस आपको
120 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको बीपीसीएल के एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बीपीसीएल का जो एग्जाम है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन का मेथड है बीपीसीएल के लिए। और अगर मैं बात करता हूं सबसे लास्ट में सीपीसीएल के लिए, यहां पर अभी आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं एडवांस में ही कि कैसे आपको इसका एग्जाम फेस करना है। तो सीपीसीएल के अंदर हमारे पास जो आपका होगा, पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा, फिर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। यहां पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता है, आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, कोई भी डीटी नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला सीबीटी आपको फेस करना है, फिर आपके पास शॉर्ट टेस्टिंग होगी। जो आपका एसपीपीटी हमारे पास होता है, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, जैसे आपको क्वालिफाई करना है इसको। और फिर आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। अब सीबीटी कैसा होगा, आपको टोटल 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के और 120 मिनट्स। 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपको मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर में आपका एबिलिटी, जीके, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है ना। नॉन टेक्निकल पार्ट के 50 क्वेश्चंस और टेक्निकल पार्ट के डिसिप्लिन नॉलेज के आपके पास में 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं 120 मिनट के अंदर में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको अगर फेस करने हैं एचपीसीएल एग्जाम में, फिर उसके बाद हमारे पास बीपीसीएल एग्जाम में, ठीक है ना, सॉरी, फिर उसके बाद हमारे पास सीपीसीएल एग्जाम में, और फिर उसके बाद हमारे पास बीपीसीएल में। केवल आपको वहां पर क्या करना है, सिर्फ 100 क्वेश्चन आपको फेस करने हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, आपके पास 120 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास 185 क्वेश्चन एचपीसीएल के अंदर है। ये तीनों एग्जाम का हमारे पास में पैटर्न है, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप होंगे तीनों एग्जाम के अंदर में, जो सीबीटी हमारे पास होगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज पता चल गई, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता चल गई, एग्जाम का पैटर्न पता चल गया। अब बारी आती है सर सिलेबस को लेकर के। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं बेटा, तो हमारे पास में सिलेबस के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास में एचपीसीएल ने सिलेबस पहले ही रिलीज कर दिया है। ये सिलेबस अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, तो ये हमारी वेबसाइट या हमारे पास ऐप में आप ई बुक सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहां पर ये सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस जो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, प्रोसेस हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआरई, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये हमारे पास में पूरा का पूरा सिलेबस है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, वही सारे के सारे जो आपके मोस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, उन्हीं का हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर वेटेज क्या है आपका ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का खास करके बेटा आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में जैसा कि मैंने आपसे बोला है, हमारे पास देखिए हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, यही हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज आपको अच्छा खासा मिलेगा। मतलब इस पूरे के पूरे 9 हमारे पास टॉपिक्स में, 9 सब्जेक्ट्स में हमारे पास इन पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रिपरेशन का तरीका क्या होता है, फिर आपके कुछ क्वेश्चन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के भी होंगे, प्रोसेस कैलकुलेशंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, एंड प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना, जिसको जनरली हमारे पास आप एडवांस प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना, एपीसी के नाम से आप लोग डिप्लोमा के अंदर पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए हमारे पास में, तो इतने सब्जेक्ट्स हमारे पास, केवल इन 3 को हटा करके बाकी के आपके जो 6 हमारे पास में आपके सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपके कोर के हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आपका पेपर होने वाला है। तो आपके 9 ऑफ द आपके 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं हमारे पास जो आपके बिल्कुल कोर के हैं। 3 हमारे पास अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग के, हार्डली कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 185 में हमारे पास जो क्वेश्चंस आपको दिखने जा रहे हैं वहां पर हार्डली कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 175 में से जो 85 क्वेश्चंस आप फेस करेंगे, कितने ही क्वेश्चंस होंगे, तो मान लीजिए 5-5 या 10-10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पागल नहीं होना इनके चक्कर में कि सर ड्राइंग के क्वेश्चन कहां से। हाँ, इनके लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो हम कुछ हेल्प कर देंगे आपको, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको पीडीएफ शीट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको अल्टीमेटली इसका बेनिफिट मिल जाए, आप यहां से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना। बाकी आपके पास में एचपीसीएल का ये डिटेल हमारे पास में सिलेबस है, ठीक है, जो कि आप देख रहे थे। चलो जी, फिर हमारे पास में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अल्टीमेटली, ठीक है, साफ साफ लिखा गया है सिलेबस टॉपिक मेंशन जो इंडिकेटिव नेचर के कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड प्रोसेस सिग्निफिकेंट नॉलेज प्रोफिशिएंसी पर्टेनिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड देयर क्वालिफाइंग डिग्री, जो भी आपका डिप्लोमा है उसमें से किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास सिलेबस था आपका एचपीसीएल एग्जाम से रिलेटेड, जो हमारे पास में एचपीसीएल एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास जो सिलेबस रिलीज किया गया। बीपीसीएल और सीपीसीएल एज सच कोई सिलेबस रिलीज नहीं करते हैं, उनका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन रहता है वो सारा का सारा आपका केमिकल इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है,
ठीक है ना। तो एज सच कोई डिटेल स्पेसिफिक सिलेबस रिलीज नहीं करते हैं। हाँ, अगर करेंगे तो वो मैं आपको अवेयर करा दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा, जहां से अल्टीमेटली आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बारी आती है सर प्रिपरेशन करना कैसे है। तो आपके पास में अगर आपके पास डेडिकेटेड कोई भी आपके पास नोट्स हैं, आपने कभी कोई स्टडी की है, कोई भी स्टडी की है, आपके पास कोई रिसोर्स है, तो उसके लिए आप अपने नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बेटा सबसे बेस्ट है कि आप टेनिटी के प्लेटफॉर्म पर आए एंड यहां से प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज हमारा आपको फुल जो है ना आपको कोर्स यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड फॉर द डिप्लोमा पीएसयू एग्जाम्स। ठीक है, जिसके लिए आप हमारा क्या कर सकते हैं, सिंपली आप हमारा पराक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा डेडिकेटेड जो आपके पास पूरा का पूरा बैच है, कंटेंट है, वो सारा का सारा हमारे पास में क्या है आपका, किसके लिए, आपके किसी पीएसयू एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में सारे के सारे आपके पास में क्या है, लेक्चर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। कंटेंट में आप जाएंगे तो जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे सब्जेक्ट, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ डिटेल फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये 3 एग्जाम आपको फेस करने बैक टू बैक। ठीक है ना, तो इसके लिए एक प्रॉपर अच्छी स्टडी चाहिए। और यही सिर्फ एग्जाम नहीं है, आपके आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम फेस करने हैं। तो एटलीस्ट बेटा एक अच्छी स्टडी के लिए, एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट आपको 6 से 9 मंथ या फिर 1 ईयर का टाइम देना पड़ता है। तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट किसी पीएसयू लेवल के, कंपटीशन लेवल के बिल्डअप होते हैं। ठीक है ना, तो वो आप हमारे इस पराक्रम बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए आपके पास में नन अदर देन हमारे पास में आपकी सारी टेस्ट सीरीज हम आपको अवेलेबल कराते हैं। इन तीनों एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज हम आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, एचपीसीएल के लिए, बीपीसीएल के लिए एंड द आपका सीपीसीएल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में, तो हमने प्रीवियसली भी आपका, ठीक है, हमने टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल कराई थी एचपीसीएल के लिए। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको ऑलरेडी पता है हमारे पास जो टेस्ट सीरीज होती है वो बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। पूरा पैटर्न एंड लेवल आपका उस पर्टिकुलरली पीएसयू के लेवल का होता है। एचपीसीएल का पैटर्न आपको अलग मिलेगा, लेवल अलग मिलेगा, सीपीसीएल का एंड बीपीसीएल का सभी का लेवल आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज रहती है। देखिए जितने भी हमारे पास में टेस्ट आपके पास में अभी देखिए हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना, एंड इसके अलावा हमारे पास में जो भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, एसपीसीएल का हमारे पास जो एग्जाम हुआ था उसका टेस्ट सीरीज भी हमने अवेलेबल कराया था जस्ट अभी रिसेंटली। आप लोगों ने जो फेस किया था फरवरी के अंदर में, ठीक है, जिन्होंने भी ज्वाइन किया तो उनको ऑलरेडी पता है। बाकी इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनके टेस्ट सीरीज हम आपको अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो अभी आपके लिए बारी आती है सर प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास सबसे बेस्ट हमारे पास मेथड है कि आपके पास ये 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप इसको परचेज करके और प्रॉपर यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले अपना अच्छे से अपना सिलेबस कवर अप करिए। ठीक है ना, एंड इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप सिंपली यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज से। एंड इसके साथ में आप प्रॉपर टेस्ट दे करके खुद को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे आपको खुद को इंप्रूव करना है, कि आपके अंदर अभी कमियां हैं, कहां पर आप गलतियां करते हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज ही बताती है। ठीक है, तो अब आपके पास वैकेंसीज आ चुकी हैं एंड सबसे मैंने कॉमन चीज बोली थी कि इन तीनों रिक्रूटमेंट में एक चीज कॉमन है और वो है इनका एग्जामिनेशन का मंथ। एचपीसीएल, बीपीसीएल और सीपीसीएल, इन तीनों का एग्जाम आपका बेटा सितंबर मंथ में होगा। ठीक है ना, इन तीनों का एग्जाम आपका सितंबर मंथ में होगा, इसलिए रेडी हो जाइए। केवल और केवल आपके पास में 1 महीने का टाइम है, केवल 1 महीने का टाइम। भले ही आपका भी सीपीसीएल का रिक्रूटमेंट ऑन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वैसे ही आपका उसके जस्ट 1 महीने बाद आपका एग्जाम होता है। तो सीपीसीएल में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। बाकी ऑलरेडी आपको पता है बीपीसीएल और एचपीसीएल तो बोल चुके हैं कि उनका रिक्रूटमेंट एग्जाम सितंबर में होगा, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो आपके पास तीनों एग्जाम में कॉमन एक चीज है, वो है इनका रिक्रूटमेंट का एग्जाम का मंथ। तीनों ही एग्जाम आपका सितंबर में ही फेस करने हैं। तो इस 1 मंथ के अंदर बेटा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं और जितना अपने अंदर चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज, वो करने का आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी जहां भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए मैं और सैलेन सर आपके साथ में, टेनिटी आपके साथ में है। ठीक है, जो आपके लिए कुछ नया कंटेंट होता है तो उसके लिए हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई इंफॉर्मेशन साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।